तो let's start the viral talk straight away. You had a very roller coaster journey. मतलब शुरुआत से लेके अगर देखा जाए आपके कॉलेज टाइम से लेके अब तक जी। सब चीज आपने खुद ने अपनी मेहनत से जुझारूपन से मैं बोलूँ तो आपने पाने की कोशिश करी है. Indeed. अभिनव सर एक क्वेश्चन आया कि did money ever became sole motivation for you as an entrepreneur? वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच आशु फॉर आस्किंग दिस। मैं इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर जब मैं कॉलेज में था तो शौक चढ़ा हैकिंग सीखेंगे। ओके, सो अब हैकिंग की बात हुई तो मैंने कहा यार हैकिंग सीखते हैं। अब हैकिंग सिखाने वाला पूरा एमपी में उस समय कोई नहीं था। मैं फर्स्ट ईयर ही कॉलेज में था, बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब 11-12 साल पुरानी बात हो गई। सो मैंने फिगर आउट किया इंडिया में दिल्ली में सिखाई जाती थी हैकिंग, एंड दे यूज्ड टू चार्ज व्हाट अराउंड 25-30,000 रुपीज, और एक हफ्ते का कोर्स होता था जिसमें 1 घंटे पर डे। मैंने कहा दिल्ली जाऊंगा, एक हफ्ते रहूंगा, महंगा पड़ेगा, 25,000 है ही नहीं, दूंगा कहां से। सो ये सब सोच के मैंने कहा कि यार हैकिंग सीखनी तो है, क्या करूं। सो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वही एंटरप्रेन्योरशिप वाला दिमाग लगाया, और मैं बाद में बताऊंगा कैसे ये चीज हमेशा से थी। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो सारी डॉट्स कनेक्ट हो रही थी। सो एनीवेज उस समय मैंने दिमाग लगाया कि कैसे मैं इसको वर्कआउट कर सकता हूँ। तो मैं कॉलेज में सीधे डायरेक्टर के पास पहुंच गया, और बच्चे वहां पे पनिशमेंट खाने के लिए खड़े थे, मैं भी लाइन में लग गया। मेरा नंबर आया, डायरेक्टर ने तुमने क्या किया। मैं कहा, कुछ नहीं किया सर, ये बिजनेस प्रपोजल था आपके लिए, आप 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो भाई यहाँ से फर्स्ट ईयर का बच्चा आकर डायरेक्टर को बिजनेस प्रपोजल दे रहा है, व्हाट ही विल थिंक। सो आई सेड ओके फाइन। फिर फिगर आउट किया और क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ। सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, दिल्ली वालों से। मैंने कहा कि आपको अगर यहाँ पे बुलाऊंगा एमपी में ट्रेनिंग देने के लिए, आप आओगे? हफ्ते भर के लिए तो नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा अच्छा 1-1 घंटे का क्लास ले दो ना। आप एक काम करो, आप 2 दिन में क्या पूरा कोर्स सिखा सकते हो लगातार बड़े सेशन में? मैंने कहा सिखा सकते हैं। मैं कहा कितना लोग क्या वहां आएंगे? तो 50,000 लेंगे। मैं कहा गुड। मैंने कहा बच्चे अगर ज्यादा होंगे चलेगा? चलेगा। फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी में मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उससे पूछा तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे जो इवेंट्स हैं उसका प्रमोशन मैं यहाँ कर दूं तो तुम्हें चलेगा? उसने कहा चलेगा। मैं कहा उसके लिए लोगों की परमिशन मिल जाएगी यूज करने की आईआईटी गुवाहाटी की? चलेगा, सर्टिफिकेट पे चलेगा। आई गॉट दैट परमिशन। फिर कॉलेज बस से जा रहा था तो एक सीनियर ने रैगिंग लेने के लिए बुलाया, फोर्थ ईयर का था वो। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा भाई इंट्रो बता। मैं कहा सर बता दूंगा, बस एक रिक्वेस्ट है, इसके बाद कुछ है आपके लिए वो मैं पूछूंगा तो उसका आंसर देना। मैं ठीक है। उन्होंने रैगिंग ली, मैंने इंट्रो दिया, सब कुछ किया। तो मैं यहाँ से सवाल ये है कि हैकिंग सिखाऊंगा, सीखोगे? तो उन्होंने कहा तू सिखाएगा? मैं कहा हाँ सर। सीखेंगे बिल्कुल, बता। सो आई 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 गॉट अ होल्ड ऑफ हिम। मैंने उनको पूरा प्रपोजल बताया, मैंने कहा यू विल मेक मनी ऑल्सो इन दिस। पता चला वो डायरेक्टर का भतीजा निकला। बहुत बढ़िया. परमिशन उसको उनको एक दिन में मिल गई। एंड फिर फोर्थ ईयर के सीनियर के साथ में जा जाके हर क्लास में प्रमोशन किया, तो मेरा भी थोड़ा स्टेटस हो गया। और हुआ ये क्या, इस सारी एक्टिविटी में हम लोग ने 1,000 रुपीज चार्ज किए। 250 बच्चे आए, 2.5 लाख रुपए बने, 50,000 इनको दिए, 20-25,000 मैंने सीनियर्स में बांट दिए, 1 लाख रुपए का चेक घर पे भेजा, और लगभग 70,000 के आसपास खुद खर्चे किए। सो ये सब जब किया मैंने तो मैं मतलब एक पाथ मिल गया था, ओके आई कैन मेक मनी नाउ। माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपको इतना स्ट्रैटेजिक पाथ मिल जाए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही, तो आपको क्या लगता है कि मैंने कितनी वर्कशॉप उसके बाद की होगी? बैक टू बैक कितनी वर्कशॉप करवाई? एनी गेसेस? प्रोबेबली मेरे को नहीं लगता कि जितना जानता हूँ मैं आपको, तो मेरे को नहीं लगता कि आपने एक भी कराई होगी. यस दैट्स ट्रू, आप बिल्कुल सही से जानते हो, जीरो वर्कशॉप। आई गॉट द पाथ टू मेक मनी एंड आई लेफ्ट इट बिकॉज कोर रीजन क्या था, मुझे हैकिंग सीखनी थी, जिसके लिए इतना मैंने डन फन किया था, जो भी कुछ किया था। सो द इंटेंशन वाज नॉट टू मेक मनी बट टू लर्न हैकिंग, और मैं लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस था। तो इवन तो मेरे पास पाथ था, और उस समय भी एमपी में अगले कई सालों तक कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आई थी ऐसे, जो अब हम कोचिंग मॉडल या ट्रेनिंग मॉडल देखते हैं वैसी। सो आई कुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी, बट आई कॉन्शियसली चूज दैट पाथ कि नहीं यार, अगर मैं पैसे में घुसा तो शायद लर्निंग बंद हो जाएगी, और अर्निंग 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 पे ही फोकस रह जाएगा। सो दैट्स व्हाई मनी कह सकते हैं वाज नॉट द मोटिवेशन। Okay, now like after the COVID impact, suddenly एक ट्रेंड बन रहा है
डिजिटल मार्केटिंग को लेके कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी किसी भी स्ट्रीम का हो, सबके हम्म, सब घुसे पड़े हैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए। हाँ। अ, अब कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आइसोलेट हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग अचानक से मार्केट में, क्योंकि हर इंसान को हर कुछ आएगा जो कि नॉर्मली सबको आता है। जैसे हम्म, एमएस ऑफिस टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि एमएस ऑफिस आना हम्म, वाज अ गुड क्वालिटी ट्रेड। अब सबके हम्म। रिज्यूम में आप एमएस ऑफिस देखोगे तो आपको देखते ही नहीं हो कॉलम पे एमएस ऑफिस कोई बड़ी बात नहीं। क्या अभिनव सर आपको लगता है कि मार्केटिंग अकेले नॉट लाइक टेक्निकल स्किल कि आपको अब जॉब दिलाएगी, अब उसके कुछ एडवांस करना जरूरी सर आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आई एम लविंग यू फॉर दैट। आई एम लविंग द क्वेश्चंस बिकॉज जो आप क्वेश्चंस लेके आ रहे हो दिस इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, और मुझे मजा आ रहा है आंसर करने में। सो इसमें दो आंसर्स मैं दूंगा। पहला पार्ट इसका ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली सैचुरेट काफी पहले हो ही चुका है। इट्स नॉट इवन कि अब हो रहा है, वो हो ही चुका है। इतने तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं। बट क्या डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं रह गया, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निश पे काम नहीं कर रहे हैं। निश मतलब बेसिकली एक टॉपिक होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले बिजनेस कोच था, जिसमें मैं किसी को भी कुछ भी बिजनेस सीखना है आ जाओ मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे इतने सारे एक्सपीरियंसेस रहे, 10 साल 11 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो उसकी बेसिस पे मैं बात करता था। बट जैसे ही मैं ऑनलाइन गया इट डिड नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब मेरा कंपटीशन पूरे इंडिया भर के बिजनेस कोचेस से था। तो इट डिड नॉट वर्क बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोग वही चीज बात कर रहे हैं। नो मैटर मैं बहुत अच्छी वैल्यू भी दूंगा तो भी वो तो तब मिलेगी जब आप कोर्स के अंदर आओगे ना। पहले कैसे पता चलेगा बाहर से? अब आता है यहाँ पे मुद्दा निश का। जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक हो जाओ, अब मैंने क्या चूज किया कि मैं रेस्टोरेंट ओनर्स को ऑनलाइन आना सिखा रहा हूं कि कैसे आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करके अपना डबल ट्रिपल कर सकते हो प्रॉफिट इवन लॉकडाउन के टाइम पे। अब ये बड़ा स्पेसिफिक हो गया। तो कोई बिजनेस कोच नहीं है जो इस बारे में बात कर रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। पीपल आर कमिंग फ्रॉम ओमान, यूएसए, टर्की, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। एंड यूट्यूब पे भी बहुत तेजी से ग्रोथ मिल रही है। अभी रिसेंटली हम लोग मोनेटाइज हुए। सो बस पॉइंट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या आप मुझे लिंक्डइन की डिजिटल मार्केटिंग जॉब लेने के लिए सिखा सकते हो? और मैं एक स्टूडेंट हूं। यस आई विल लर्न फ्रॉम यू, आई विल पे यू। सो गो नीश। क्या आप एक हाउसवाइफ को घर बैठे अमेजन के एफिलिएट अकाउंट से पैसा कमाना सिखा सकते हो? यस, एवरी हाउसवाइफ विल बी इंटरेस्टेड। तो गेम है स्पेसिफिक जाने का, माइक्रो नीश में, निश में नहीं, माइक्रो नीश में जाने का। एकदम स्पेसिफिक इस लोगों के लिए इस टाइप की चीज से ये करना सिखा रहा हूं मैं। तो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। तो जो जनरलिस्ट होते हैं, लाइक डॉक्टर्स को आप ले लो, तो जनरल फिजिशियन की क्या चार्जेस होते हैं, बट वहीं न्यूरोलॉजिस्ट के क्या चार्जेस होते हैं। राइट? है। सो वेंस यू बिकम अ स्पेशलिस्ट, और लोगों को अक्सर ना इसमें लालच आ जाता है कि अरे लेकिन मैं तो जो सिखा रहा हूं ये बाकी बिजनेस ओनर्स के लिए भी है। होगा, उनको कोई और सिखा देगा। चिल। आपके पास ना आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी दुनिया इंडिया भर के रेस्टोरेंट ओनर्स को सिखाने के लिए, और कम पड़ गए तो इंटरनेशनली चले जाओ ना। आपकी एक लाइफ काफी कम पड़ जाएगी आपको सबको हेल्प करने में। तो एवरी निश इज सो बिग, सो बिग, सो बिग। तो पहला तो ये हो गया पार्ट, और दूसरा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग काफी नहीं है सिर्फ। देखिए, लाइक ये बहुत सारे कोचेस और ट्रेनर्स मिस्टेक करते हैं, और ये समथिंग अगेन दिस इज नॉट माय थिंग। आई लर्न इट फ्रॉम ब्लेयर सिंगर, और जो उनके 20 लाख का प्रोग्राम होता है उसमें ये सिखाते हैं वो। दिस इज वेरी पावरफुल। अगर ये बात जिसको समझ में आ गई उसका गेम चेंज हो जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम या तो टेक्निकल स्किल पे फोकस करते हैं और टेक्निकल टेक्निकल सिखाते हैं। टेक्निकल हो सकता है, कोई स्किल ओरिएंटेड हो सकता है। ओके, सो या तो नो हम प्रॉब्लम। टेक्निकल स्किल ओरिएंटेड होते हैं, या मे बी स्किल ओरिएंटेड होते हैं कोर्स, या फिर हम मोटिवेशनल या पर्सनल डेवलपमेंट साइट पे सिर्फ बात करते हैं। नो वन इज गुड इनफ। आपका कोर्स, जैसे मैं जब सिखाता हूं, मैं सबसे पहले बात करता हूं इंटरनल गेम को मास्टर करने की। अगर ये सही नहीं है तो नो मैटर मैं आपको कितना भी बिजनेस सिखा दूंगा, इट विल बी ऑल जीरो। तो यू नीड टू लर्न फर्स्ट द इंटरनल गेम। इसको सही करना है आपको। इसको कैसे सही करते हैं? 3 तरीके से: टाइम मैनेज, माइंड मैनेज और मनी मैनेज। ये 3 मैनेजमेंट सिखाता हूं, तब आपका इंटरनल गेम स्ट्रांग होता है। एंड देन मैं आपको टेक्निक देता हूं। कॉम्बिनेशन से डायनेमिक कॉम्बिनेशन बनता है और रिजल्ट आता है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन सिखा रहे हैं, मोटिवेशन मुझे नहीं सीखना। मोटिवेशन के साथ में अगर स्किल में कंबाइन कर देता हूँ कि मोटिवेट हो गए, मजा आ गया। मेरी बुक में मैंने कोट भी लिखा है, मेरी बुक है द आर्ट ऑफ बिजनेस फनल। इसमें मेरा कोट है कि मोटिवेशन विदाउट मोटिव इज वेस्ट ऑफ टाइम।
ओके, सो आई बिलीव स्ट्रांगली इन दैट स्टेटमेंट। तो जब आप मोटिवेशन के साथ स्किल दे दोगे कि ओके मोटिवेट हो गए, समझ में आ गया क्या करना है, अब मैं बोल रहा हूँ ये करो ये करो ये करो, इससे तुम्हारी जॉब लग जाएगी फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पैसे आने लग जाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पर्सनल रिलेशन बेटर हो जाएगा, या आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, इस तरीके के आप जो भी टॉपिक को टारगेट कर रहे हो, तो मोटिवेशन के साथ जब स्किल्स को कंबाइन करते हो, ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। This is what trainers and people who are into training field should do. This is very powerful, I'm telling you. जी। ओके, इसी बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो लाइक देयर हैज बीन लाइक स्विच, इंजीनियरिंग का एक ट्रेंड जो चल रहा था मतलब आज से 5 साल पहले तक, जी। अब भी अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो अभी भी उनका माइंडसेट इंजीनियरिंग को लेकर है, बट इंजीनियर अपर मिडिल क्लास फैमिली से अब ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है कि देयर आर अदर करियर ऑप्शंस आल्सो जिसके बारे में बच्चा सोच सकता है। जी। क्या इंजीनियरिंग आइसोलेट हो गई है, या फिर क्या इंजीनियरिंग आपके अकॉर्डिंग केवल एक अच्छे कॉलेज के आसपास ही रह गई है? क्या एक एवरेज कॉलेज से अब यू कैन नॉट गेट अ गुड इंजीनियर जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टीज एंड ऑल? क्या ये पैरामीटर्स अब है ऐसा? सर ऑनेस्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। सर आप क्वेश्चन कैसे रिसर्च करते हो ये मुझे बताना। अब इसमें मैं एक एलिमेंट नया आपको थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड इकिगाई, आपने सुना है सर? नहीं, मैंने नहीं इकिगाई सुना। जापानीज कॉन्सेप्ट है, बहुत अमेजिंग है, आप इसको सर्च करना, बहुत मजा आएगा। जो लोग सुन रहे हैं वो भी प्लीज जाकर देख सकते हैं। इकिगाई क्या कहता है, 4 चीजें आपकी अलाइन होनी चाहिए। पहला, वो चीज में आपको मजा आए। दूसरा, वो चीज में आप अच्छे हो। तीसरा, वो चीज के लिए दुनिया आपको पे भी करने के लिए तैयार हो। और चौथा, उस चीज की दुनिया में डिमांड भी हो। ये चारों चीजें जब अलाइन होती है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट अगर आपने काम को बना लिया, यू विल ब्लो इट। मतलब करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, आई वाज एक्सट्रीम एडवेंचरिस्ट। तो मैंने मार्शल आर्ट से लेकर बाइक स्टंटिंग और दुनिया भर की तामझाम की, पायलट बना, पैराग्लाइडिंग की। बट क्या मैं इस चीज की दुनिया को जरूरत है? मे बी नॉट। क्या मैं इसमें अच्छा था? अच्छा था, मजा आता था, मजा आता था। लेकिन क्या लोग मुझे सिर्फ एडवेंचर के लिए पैसा देंगे और ज्यादा पैसा देंगे? आई डोंट थिंक सो। सो मैंने इसको करियर नहीं बनाया। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ या योगा या मेडिटेशन की अगर बात करूं, सो आई लव इट। बट और दुनिया पैसा देने के लिए भी तैयार थी। बट क्या मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता या मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज का? नहीं, बहुत सारे मुझसे भी ज्यादा अच्छे जानकार हैं। तो अगेन मैंने इस चीज को अपना कोर कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे टॉपिक्स, जो भी कुछ मैं कर रहा था, किस चीज में मैं अच्छा था, किस चीज, क्योंकि जैसे जॉब की बात करें तो जॉब में लोग अच्छे होते हैं और दुनिया को जरूरत भी है, दुनिया पैसा भी देना चाहती है, लेकिन आपको नहीं पसंद है कोडिंग करना, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना। तो अगेन ये चौथा पिलर नहीं मिला ना, आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे इसमें। जब ये चारों चीज सेंट्रल अलाइन हो जाए एक चीज पे, दैट इज द बूम। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें मैं ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन सिखा रहा था कि आप खुद का ऑनलाइन कैसे कोर्स क्रिएट करें। नाउ ऑनेस्टली इंडिया भर में कुछ लोग और भी हैं जो ये सिखा रहे हैं। कंपटीशन था मार्केट में। अभी जैसे मैं इंदौर को सिर्फ सिखाता तो जाहिर सी बात है कोई और नहीं है। लेकिन पूरे इंडिया की अगर बात करूं तो डेफिनेटली चेन्नई से एक है, दिल्ली से एक है, मुंबई से एक है। तो ऐसे ऐसे कंपटीशन तैयार था। तो मार्केट में जरूरत तो थी, लेकिन अगेन सप्लाई हो रही थी उस चीज की। तो इट डिड नॉट वर्क दैट वेल। मैं बहुत तेज से ग्रो नहीं कर पाया। जैसे ही मैं क्लाउड किचन पे गया, इट बूस्टेड लाइक एनीथिंग। मैं 10 टाइम्स ज्यादा चार्ज कर रहा था क्लाउड किचन पे, एंड स्टिल पीपल वर हैप्पीली पेइंग दैट। प्लस आगे से ऑर्गेनिक लीड आ रही है, लोग बोल रहे हैं सर हमें सीखना है, सर हमें बताओ, हमें बताओ। दुनिया को जरूरत भी है, मुझे सिखाने में मजा आता है, इस चीज का मैं एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि 4 क्लाउड किचन मैंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिए, और लोग इस चीज के लिए पे करने को तैयार हैं। ये चारों चीजें अलाइन हो गई। वी मेड, मैं फिगर शेयर कर देता हूँ डायरेक्टली। वी मेड मोर देन 2 लाख रुपीज इन 15 डेज। 15 दिन में हमने 2 लाख रुपए अर्न की, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इकिगाई कॉन्सेप्ट की वजह से। तो सबको इंजीनियरिंग हो चाहे जो भी करियर हो ना, इस तरीके से अलाइन हो जाओ। हो सकता है आप साइंटिस्ट दिमाग के ही इंसान हो, तो आप बने ही थे उस चीज के लिए, गुड, आप उसमें भी गेम कर जाओगे इंजीनियरिंग में आज भी। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आप भेड़ चाल चलते हो, ये चारों कॉन्सेप्ट को अलाइन करके आप नहीं सोचते हो। मार्केट की जरूरत, मार्केट क्या पैसा देने के लिए तैयार है, आपको पसंद है और आप बहुत अच्छे हो उसमें, ये चारों चीजें अलाइन होनी चाहिए, एंड दैट इट्स ब्रिलियंट।